बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम एहसान खालिद, लेक्चरर बायोलॉजी। आज हमारे पास हमारा सेकंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पहला लेक्चर हमारा जो था वो ओरिएंटेशन का था। आज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हमने लेक्चर नंबर 2 का नाम दिया है। टॉपिक हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी बाय प्रोफेसर एहसान खालिद। तो सबसे पहले हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन है और इसके लिटरल मीनिंग है। जैसा कि आप लोग 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मीन यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है बायोस और उसके मीनिंग है लाइफ, दूसरे का नाम है लोगोस और उसके मीनिंग है स्टडी, रीजनिंग या थिंकिंग। तो हमारे पास बायोस मीन लाइफ और लोगोस मीन स्टडी। तो इसके ओवरऑल मीनिंग हमारे पास क्या आएंगे या हम कैसे इसकी डेफिनेशन करेंगे? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ, जिंदा जानदारों की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजी का नाम देते हैं। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ बायोलॉजी में हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स यानी जानदार चीज़ों को, एंड द इन्वायरमेंट, माहौल, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि लिविंग थिंग्स का उसके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप ना हो। लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट मीन लिविंग थिंग्स का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन का मतलब यह है कि नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या कौन कौन सी हैं हमारे पास? अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो एयर है, वाटर है, सॉयल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइट है, एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं? इन्वायरमेंट का नाम दे रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स का रिलेशनशिप हुआ किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। तो स्टडी ऑफ बायोलॉजी हमने देखा दो चीज़ों की स्टडी, एक लिविंग थिंग्स और साथ साथ इन्वायरमेंट की स्टडी भी। कैसे? ये अगले क्वेश्चन में हमें क्लियर होगा। हु इज़ बायोलॉजिस्ट? बायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि डील करता है किसके साथ? लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स विच अफेक्ट लिविंग थिंग्स इन एनी वे। वो कहता है कि ऐसा साइंसदान जो कि नेचर, कुदरत के लिविंग हिस्से यानी जिंदा हिस्से के साथ स्टडी करता हो और उसके साथ साथ उन चीज़ों के साथ भी स्टडी करता हो या उन चीज़ों को भी स्टडी करता हो जो कि लिविंग थिंग्स को, जानदारों को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रही हों, उनके ऊपर असरअंदाज हो रही हों। जैसा कि हम देखते हैं एयर, सॉयल, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट एक्सेट्रा। अब कैसे? एयर देखें, लिविंग थिंग्स को अफेक्ट करती है, यस अफेक्ट करती है, और खुद एयर क्या है? नॉन लिविंग है। सॉयल जो है इसके ऊपर हम रहते हैं और इसी तरह ये एग्रीकल्चर के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है ये नॉन लिविंग, लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ है? लिविंग थिंग्स के साथ। प्लांट्स को देखें तो उनको ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सॉयल की। अब प्लांट्स जो है वो क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, और सॉयल जो है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। वाटर को देखें, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियत है, बुनियादी ज़रूरत है, और इस वजह से कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे किसके अंदर होते हैं? वाटर की मौजूदगी में होते हैं। टेम्परेचर, आजकल देखें समर सीज़न है, टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हमें भी और साथ साथ प्लांट्स को भी, और बाकी भी जितने लिविंग थिंग्स हैं उनको भी ये अफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी, इसको नमी का हम नाम देते हैं। नमी हवा के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा या कम हो तो ये भी हमें अफेक्ट करती है। और लास्ट हमारे पास है लाइट। लाइट की मौजूदगी भी हमें असरअंदाज करती है। पौधों को, खासकर पौधों के अंदर एक प्रोसेस जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो किस चीज़ की वजह से हो रहा है? लाइट की वजह से। तो देखें, इसे हमने क्या हासिल किया कि लिविंग थिंग्स के ऊपर जो जो चीज़ अफेक्ट कर रही है, बायोलॉजिस्ट उस चीज़ को भी स्टडी करेगा। अब चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? बायोलॉजिस्ट क्या करता है? बायोलॉजिस्ट स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदारों की जो कुदरती दुनिया है उसको बायोलॉजिस्ट क्या करता है? समझता है, वजाहत करता है, बयान करता है, उसको उसका रिलेशनशिप बताता है दूसरी चीज़ों के साथ। वो दूसरी चीज़ें लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं, वो दूसरी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। तो इस तरह बायोलॉजिस्ट जो है वो क्या करता रहता है? स्ट्रगल करता है अबाउट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हु इज़ बायोलॉजिस्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड हैं? बायोलॉजिस्ट से रिलेटेड हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको बायोलॉजिस्ट का
जिनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बायोलॉजिस्ट उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, यानी उनके आंसर नहीं दे पाता। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ये आपकी बुक के अंदर भी बताया गया है, क्वेश्चंस विच आर नॉट आंसर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट। वो वाले क्वेश्चन जिनका बायोलॉजिस्ट जो है आंसर नहीं दे पाता, वो कौन से क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी का मकसद क्या है? वाई शुड देयर बी लाइफ? जिंदगी जो है वो मार्ज़ वजूद में क्यों आई? ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बायोलॉजिस्ट नहीं दे पाता। कौन कौन से? मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका, वाई शुड देयर बी लाइफ, और ये क्यों मार्ज़ वजूद में आई, क्यों इसको बनाया गया, बाकी भी चीज़ें बनाई जा सकती थी, सिर्फ लाइफ को ही क्यों बनाया गया। तो ये दो क्वेश्चन बायोलॉजिस्ट आंसर नहीं दे पाता। दीज आर द क्वेश्चन विच आर नॉट आंसर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट। तो इन दो क्वेश्चन के आंसर कौन देता है? वो हमारे पास है, हु आंसर्ड दीज क्वेश्चन। दो साइंटिस्ट कह लें आप उन्हें, या दो पर्सन ऐसे हैं जो कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट जो है उसको हम नाम देते हैं थियोलॉजियंस का, और नंबर सेकंड जो है उसको हम नाम देते हैं फिलोसफर का। अब इनकी स्टडी करते हैं हम। थियोलॉजियंस किसे कहते हैं और फिलोसफर किसे कहते हैं? थियोलॉजियंस ऐसा साइंटिस्ट या ऐसा पर्सन है जो कि रिलीजन के बारे में, मजहब के बारे में स्टडी करता हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? थियोलॉजियंस का नाम देते हैं। और फिलोसफर एक ऐसा साइंटिस्ट या पर्सन है जो कि किसके बारे में स्टडी करता है? जो कि लाइफ के बारे में स्टडी करता है, कॉमन सेंस के बारे में स्टडी करता है, और रीजनिंग के बारे में स्टडी करता है, यानी कि थिंकिंग करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमारी पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत ही फेमस फिलासफर गुजरे हैं, और उनका नाम क्या है? यस, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो क्या थे? फिलासफर थे, बहुत बड़े थिंकर थे। आप लोगों ने सुना होगा अजीम मुफक्किर, यानी अजीम मीन बड़े, मुफक्किर मीन सोचने वाले, थिंकिंग करने वाले। किसके बारे में? लाइफ के बारे में और उसके मकसद के बारे में। ये क्वेश्चन देखें, वो क्वेश्चन था क्या? मीनिंग ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखें ये फिलोसफर बता रहा है कि लाइफ का मीनिंग क्या है, और साथ साथ उसकी ये रीज़न भी देता है, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करता है, और लॉजिक भी देता है। लॉजिक कहते हैं किसी भी रीज़न को या किसी भी एग्जाम्पल से समझाया जाए कि देखें अगर शुगर जो है उसका टेस्ट स्वीट है तो वो किस वजह से स्वीट है, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इसको हम क्या नाम देते हैं? लॉजिक का नाम देते हैं। तो ये था फिलोसफर, और फिलोसफर जो चीज़ स्टडी करता है वो क्या कहलाती है? फिलॉसफी। सेकेंड हमारे पास क्या है? थियोलॉजियंस। हमने क्या बताया? ऐसा साइंटिस्ट पर्सन जो कि रिलीजन के बारे में स्टडी करता हो, और उसको हम क्या नाम देते हैं? थियोलॉजियंस का। थियोलॉजी किसे कहते हैं? आंसर द सेम क्वेश्चन, यानी थियोलॉजिस्ट जो है वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं? सेम कौन सा क्वेश्चन? लाइफ और उसके मकसद के बारे में। लेकिन यहाँ पे वो क्या इस्तेमाल करता है? यूजिंग द सेम टूल, बट कंसीडर व्हाट वी थिंक एंड नाउ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड के बारे में, हमारे अल्लाह ताला के वजूद के बारे में हम क्या सोचते हैं, और उसके मुतालिक हम क्या नॉलेज रखते हैं, जो इस चीज़ को भी बताता है वो क्या कहलाता है? थियोलॉजियंस कहलाता है। और साथ में उसकी स्टडी क्या कहलाती है? थियोलॉजी कहलाती है। तो उम्मीद है इन दो क्वेश्चन के आंसर भी समझ आ गए होंगे आपको कि व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, इनके आंसर कौन देता है? एक को हमने नाम दिया थियोलॉजियंस और दूसरे को फिलोसफर का नाम दिया। इनकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, इसको आप याद करेंगे, डिफाइन थियोलॉजियंस एंड डिफाइन फिलोसफर। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिस्ट कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर बायोलॉजिस्ट देता है, और वो है क्वेश्चन विच इज़ आंसर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट। वो है, इसका आंसर है हाउ लाइफ वर्क्स। जिंदगी, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार कैसे काम करते हैं, या क्या काम करते हैं, क्या उनका रोल है, इस चीज़ के बारे में बायोलॉजिस्ट स्टडी करता है। और वो रोल्स क्या हो सकते हैं? आप अक्सर महसूस करते हैं, हम सांस लेते हैं, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेशन का। ये हम बता रहे हैं कि लाइफ जो है वो कैसे वर्क कर रही है। इस यहाँ पे हम ये नहीं बता रहे कि लाइफ के आने का मकसद क्या है या लाइफ को क्यों बनाया गया। दूसरा डाइजेशन है। डाइजेशन में हम बताते हैं कि खुराक को कैसे हज़म किया जाता है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स इसमें टेक पार्ट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। थर्ड हमारे पास है मूवमेंट। हम मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये भी क्या है? लाइफ का एक क्या है? फंक्शन है। फोर्थ हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग।
अपनी नई नस्ल को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग औलाद को प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और ये भी वर्क है किसका? लाइफ का। ग्रोथ, ग्रोथ मीन इंक्रीज करना, किसके अंदर? साइज के अंदर। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रोथ का नाम देते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर ये हमारे पास चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहाँ पे आप स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप ग्रोथ का मतलब ये लेंगे कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज का इंक्रीज होना, इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रोथ का नाम, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि लाइफ परफॉर्म करती है या लाइफ के वर्क्स कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन था जिसका बायोलॉजिस्ट आंसर देता है। पिछले 2 क्वेश्चन थे उनका आंसर नहीं दे पाता। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर इसी चैप्टर में यहाँ पे ये मेजर डिवीजन नहीं बताई गई, बल्कि आगे ब्रांचेस और सब ब्रांचेस बताई गई हैं। लेकिन मैंने समझा कि आप लोगों को मेजर डिवीजन जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते चलें। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास मेजर डिवीजन, 3 मेजर डिवीजन है बायोलॉजी की। नंबर फर्स्ट जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? ज़ूलॉजी का नाम देते हैं। ये भी ग्रीक वर्ड है। जूओ का मतलब है एनिमल और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो इसका क्या मीनिंग बनेंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या कहलाता है? ज़ूलॉजी। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ज़ूलॉजी इज कंसर्न मीन इसका ताल्लुक है किसके साथ? विद एनिमल्स। वाई डज, हु डज मेक द ऑब्जर्वेशन, जो कि क्या बनाते हैं? ऑब्जर्वेशन करते हैं। अबाउट ज़ूलॉजी इज कॉल्ड ज़ूलॉजिस्ट। यानी ऐसा साइंसदान जो एनिमल्स को स्टडी करता हो, उनके बारे में मुशाहिदा करता हो, एक्सपेरिमेंट करता हो, उस साइंटिस्ट को हम क्या नाम देते हैं? ज़ूलॉजिस्ट का नाम देते हैं। और सबसे पहला साइंटिस्ट अरिस्टोटल था, अरस्तु जिसको हम कहते हैं, जिसने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड डिवीजन, और सेकंड मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? बॉटनी का नाम देते हैं। और बॉटनी जो है ये क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स है। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स क्या हैं? पहलू, पहलू कह लें, पार्ट्स कह लें, फंक्शंस कह लें, ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। पौधों के और पौधों जैसे ऑर्गेनिजम्स के पहलुओं को, फंक्शंस को स्टडी किया जाता है। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन कौन से हैं? विच इंक्लूड एल्गा, एल्जी, जिसको हम उर्दू में एल्जी का नाम देते हैं, वैसे एल्गा कहलाता है। फंजाई, फफूंदी, लाइकन्स, ये एल्जी और फंजाई का रिलेशनशिप है। मॉसेस, छोटे छोटे प्लांट्स हैं। फर्न्स, ये भी कॉनिफर्स, बड़े पौधे हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर प्रेजेंट होता है। बॉटनी जो है ये किसने नाम जो है वो डिटरमाइन या इंट्रोड्यूस करवाया था? और फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? ये एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट है थियोफ्रास्टस, और इसका जो टाइम पीरियड है 371 टू 286 है। और इसको क्या नाम देते हैं? इज नाउन एज द फादर या फाउंडर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस जो है इसको बॉटनी का फादर कहा जाता है। क्यों फादर कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स के बारे में स्टडी इसी ने की थी, इसी वजह से ये क्या कहलाता है? फादर या फाउंडर ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड मेजर क्लास है बायोलॉजी की, और उसको हम क्या नाम देते हैं? माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी 2 वर्ड है, माइक्रो मीन समाल, और बायोलॉजी मीन आप लोगों को पता है लाइफ स्टडी, यानी छोटी छोटी लाइफ की स्टडी क्या कहलाती है? माइक्रो बायोलॉजी। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, माइक्रो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल। टू स्मॉल का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। टू बी विजिबल टू द नेकेड आई, जो आम आँख यानी इंसानी आँख से नज़र ना आए, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रो बायोलॉजी का नाम देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? दीज ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया हैं, यहाँ पे आर्किया का नाम लिखा हुआ है। वायरसेस, आजकल आप लोग एक बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में सुनते हैं, कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस का नाम देते हैं हम। सेकंड है फंजाई, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रियॉन्स, ये 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रोटोजोआ एंड एल्गी कलेक्टिवली नाउन एज माइक्रोब्स, या इनका सेकंड नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? जिसने सबसे पहले स्टडी किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटोनी फिलिप्स वैन लीeuwenhoek इसका नाम है। दोबारा सुन ले नाम, एंटोनी फिलिप्स वैन लीeuwenhoek।
इज़ नाउन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी का क्या है, फादर है। इसने सबसे पहले रेन वाटर के अंदर, जी बारिश के पानी के अंदर, इसने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको इसने एनिमलक्यूल्स का नाम दिया था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, उनको इसने स्टडी किया था। इस वजह से इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। अगर आपको ये पूरा नाम याद ना हो तो सिर्फ आप लेवन हुक भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। याद करने के लिए क्या क्या है, सबसे पहले आप बायोलॉजी की डेफिनेशन याद करेंगे, उसके लिटरल मीनिंग याद करेंगे। सेकंड नंबर पे आप लोग बायोलॉजिस्ट की डेफिनेशन याद करेंगे, और उसके बाद आप लोग याद करेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजिस्ट आंसर नहीं देता, वो क्वेश्चन बताएंगे आप। फिर आप बताएंगे उन क्वेश्चन के आंसर कौन देता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, थियोलॉजन्स और फिलोसफर। उसके बाद किस क्वेश्चन का आंसर बायोलॉजिस्ट देता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। और आगे मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी में जोलॉजी की डेफिनेशन, बॉटनी की डेफिनेशन, फादर ऑफ बॉटनी, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी आप याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि हम लाइफ किसको कहते हैं और नॉन लाइफ यानी नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम किसको कहते हैं। यानी कि हम करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ बताएंगे, एक ज़िंदगी की खसूसियात बताएंगे। इसको अच्छे तरीके से याद करना है, डेली का काम आप लोगों ने डेली करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रूकफील्ड पाइंदाबाद, फ़ी अमानिल्लाह।